दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं उस कहानी में जहां रिश्तों की कसौटी, हिम्मत की परीक्षा और परिवार की इज्जत दांव पर लगी हुई है। कहानी शुरू होती है उस बड़े घर से जिसकी शान और इज्जत पूरे गांव में मिसाल मानी जाती है। इस घर की मालकिन है दुर्गा देवी, सख्त लेकिन दिल से अपनी परंपराओं को मानने वाली। दुर्गा देवी का सपना। जन्माष्टमी आने वाली है। दुर्गा देवी चाहती है कि इस बार की पूजा इतनी भव्य और यादगार हो कि पूरे इलाके में उनके परिवार का नाम ऊंचा हो। वह सबके सामने घोषणा करती है, इस साल की जन्माष्टमी पूजा पूरे गांव में चर्चा का विषय बनेगी। लोग कहेंगे कि दुर्गा देवी के घर में आज भी वही रौनक और वही परंपरा जिंदा है। लेकिन समस्या यह है कि घर की हालत बहुत अच्छी नहीं है। पैसों की तंगी ने सबको चिंता में डाल रखा है। बुआ जी और बाकी रिश्तेदार तुरंत कह उठते हैं, इतने बड़े खर्च की पूजा, यह तो नामुमकिन है। हमारे पास तो रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए ही मुश्किल से पैसा है। मोंटू दादा, जो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, ताना मारते हैं, दीदी, यह सब ख्वाब देखना छोड़ दो। अब जमाना बदल गया है। दिखावे की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा। पूरा परिवार मानो दुर्गा देवी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अहाना की एंट्री। यहीं पर सामने आती है इस घर की सबसे छोटी बहू अहाना। कम उम्र की, लेकिन दिल से बहुत हिम्मती। वह आगे बढ़कर कहती है, माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस बार की जन्माष्टमी की पूजा बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी आप चाहती हैं। मैं यह वादा करती हूँ। उसकी आंखों में विश्वास है, आवाज में दृढ़ता। दुर्गा देवी को पहली बार लगता है कि कोई तो है जो उनके साथ खड़ा है। लेकिन बाकी लोग इसे अहाना का घमंड मानते हैं। अर्जुन, अहाना का पति, सबसे ज्यादा नाराज होता है। अर्जुन और अहाना की बहस। अर्जुन गुस्से में कहता है, अहाना, तुमने माँ के इस फैसले का साथ क्यों दिया? तुम्हें पता है ना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। यह तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस हमें और मुश्किल में डाल देगा। अहाना की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह शांत आवाज में जवाब देती है, अर्जुन, मैं सिर्फ माँ का सपना पूरा करना चाहती हूँ। क्या इसमें कुछ गलत है? क्या हमारी इज्जत बचाना मेरी गलती है? दोनों के बीच बहस और तीखी हो जाती है। अर्जुन का गुस्सा और अहाना का इरादा दोनों टकराते हैं। लेकिन अहाना का मन दृढ़ है। वह सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह पूजा हर हाल में करवाऊंगी। बहुओं की एकजुटता। अहाना अकेली नहीं है। बाकी बहुएं, चारू, राधा और मीना भी उसका साथ देती हैं। चारू, जो अहाना की सबसे करीबी है, धीरे से कहती है, देखो, मेरे जानने वाली एक साहूकारनी है। वह गहने गिरवी रखकर अच्छे पैसे देती है। अगर तुम चाहो तो वहां जा सकती हो। अहाना कुछ पल सोचती है, फिर कहती है, अगर माँ का सपना पूरा करने के लिए मुझे अपने गहने गिरवी रखने पड़े, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। बाकी बहुएं उसकी हिम्मत देखकर दंग रह जाती हैं। अगले ही दिन अहाना चुपके से घर से निकलती है। उसके सिर पर घूंघट है ताकि कोई पहचान न ले। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन कदमों में हिम्मत है। वह साहूकारनी के पास पहुंचती है और अपने गहने गिरवी रखकर पैसे ले लेती है। उस पल उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, अब माँ का सपना सच हो जाएगा। जन्माष्टमी की पूजा पूरे घर की शान बनाएगी। पैसों की गठरी हाथ में लेकर वह घर लौट रही होती है। तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। रुकुन भागते हुए ठाकुर जी के पास पहुंचता है और कहता है, पिताजी, आपकी छोटी बहू ने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। देखिए, उसने अपने गहने गिरवी रखकर पैसे लिए हैं। यही उसके सबूत है। ठाकुर जी और बाकी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। पूरा घर शोर मचाने लगता है। बुआ जी तड़प कर चिल्लाती हैं, हाय राम, हमारी बहू गहने बेचने बाजार चली गई। अब गांव भर में हमारी इज्जत का क्या होगा? मोंटू दादा भी मौके का फायदा उठाते हैं, दीदी, देखा, तुम्हारी बहू ने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। अब बताओ, क्या करोगी?
पूरा माहौल तनाव और गुस्से से भर जाता है। दुर्गा देवी का फैसला। लेकिन दोस्तों, असली ताकत का परिचय देती है दुर्गा देवी। वह सबके सामने खड़ी होकर कहती है, हाँ, अहाना ने गहने गिरवी रखे। लेकिन क्यों? ताकि जन्माष्टमी की पूजा हो सके, ताकि हमारी परंपरा जिंदा रहे। तुम लोग उसकी हिम्मत पर सवाल उठा रहे हो, लेकिन मैं अहाना के साथ हूँ। यह पूजा हर हाल में होगी। दुर्गा देवी के इस रुख ने सबको चुप करा दिया। रुकुन और बाकी विरोधी बुरी तरह निराश हो जाते हैं। लेकिन रुकुन मन ही मन सोचता है, यह तो बस शुरुआत है। पूजा होने दी तो अहाना की जीत हो जाएगी। मुझे इससे पहले ही कोई और चाल चलनी होगी। दोस्तों, यही था बड़े घर की छोटी बहू की कहानी का पहला भाग। अहाना ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने गहने गिरवी रखकर घर की इज्जत बचाने की कोशिश की। लेकिन अब उसका सबसे बड़ा राज खुल चुका है। अब सवाल यह है, क्या रुकुन की साजिश अहाना को बेइज्जत कर देगी, या दुर्गा देवी का भरोसा अहाना को संभाले रखेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अर्जुन और अहाना की यह अनबन उनके रिश्ते को तोड़ देगी या और मजबूत बनाएगी? रुकुन की बात सुनकर अर्जुन अंदर तक कांप जाता है। वह गुस्से से अहाना की तरफ देखता है और कहता है, अहाना, तुम्हें शर्म नहीं आई? इतना बड़ा कदम उठा लिया और मुझे कुछ बताया भी नहीं। यह हमारे रिश्ते का भरोसा तोड़ने जैसा है। अहाना की आंखों में आंसू हैं, पर आवाज कांपते हुए भी मजबूत है। अर्जुन, मैंने यह सब घर की इज्जत के लिए किया, माँ का सपना पूरा करने के लिए किया, तुम्हारे लिए किया। अगर मैंने चुपचाप अपने गहने गिरवी रखे तो सिर्फ इसलिए कि परिवार की इज्जत बची रहे। लेकिन अर्जुन मानने को तैयार नहीं होता। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता अहाना, इस तरह की जल्दबाजी हमें बर्बाद कर देगी। यह तुम्हारी हिम्मत नहीं, जिद है। दोनों के बीच दूरी और गहरी हो जाती है। अहाना का दिल टूटता है, मगर उसका इरादा नहीं। बहुओं का साथ। अहाना जब अकेले में रो रही होती है, तभी बाकी बहुएं उसके पास आती हैं। चारों उसका हाथ पकड़कर कहती है, छोटी बहू, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। माँ ने तुम्हारा साथ दिया है, हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। यह पूजा जरूर होगी। राधा और मीना भी जोड़ती है, परिवार के लोग चाहे जितनी बातें करें, लेकिन अगर हम सब एकजुट रहें तो कोई हमें हरा नहीं सकता। अहाना उनकी बातें सुनकर फिर से मुस्कुराती है। तुम सबका साथ ही मेरी असली ताकत है। दुर्गा देवी की दृढ़ता। दूसरी तरफ दुर्गा देवी भी पूरे परिवार के सामने डटकर खड़ी रहती है। सुन लो सब लोग, चाहे कुछ भी हो जाए, इस साल की जन्माष्टमी की पूजा पूरे धूमधाम से होगी। और इस पूजा का नेतृत्व करेगी मेरी छोटी बहू अहाना। उनकी यह बात सुनकर बुआ जी और मोंटू दादा का गुस्सा और बढ़ जाता है। बुआ जी कहती हैं, दीदी, तुम अहाना के जाल में फंस गई हो। यह लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ दुर्गा देवी भी पूरे परिवार के सामने डटकर खड़ी रहती है। सुन लो सब लोग, चाहे कुछ भी हो जाए, इस साल की जन्माष्टमी की पूजा पूरे धूमधाम से होगी। और इस पूजा का नेतृत्व करेगी मेरी छोटी बहू अहाना। उनकी यह बात सुनकर बुआ जी और मोंटू दादा का गुस्सा और बढ़ जाता है। बुआ जी कहती हैं, दीदी, तुम अहाना के जाल में फंस गई हो। यह लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन दुर्गा देवी का विश्वास डगमगाता नहीं। नहीं, मैं अपनी छोटी बहू की नीयत पर शक नहीं कर सकती। वह जो भी कर रही है, इस घर की इज्जत के लिए कर रही है। रुकुन की नई साजिश। उधर रुकुन अब और चाले चलने की सोच रहा है। अगर पूजा सफल हो गई तो अहाना की जीत हो जाएगी और मेरा मजाक बन जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि पूजा ही खराब हो जाए। वह कुछ गुंडों से मिलकर योजना बनाता है कि पूजा की रात घर में तोड़-फोड़ कर दी जाए, ताकि सबकी नजर में अहाना नाकाम हो जाए। उसके चेहरे पर शैतानी हंसी फैल जाती है। अर्जुन का द्वंद्व। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा है, क्या सच में अहाना गलत है? उसने यह सब क्यों किया? अगर वह घर की इज्जत बचाना चाहती थी तो, लेकिन फिर भी उसने मुझसे छुपाकर यह काम क्यों किया? उसका दिल कहता है कि अहाना की नीयत साफ है, लेकिन उसका गुस्सा उसे मानने नहीं देता।
अंदर ही अंदर अर्जुन की लड़ाई खुद से होने लगती है। अहाना की तैयारी। उधर अहाना जन्माष्टमी की तैयारी में पूरी तरह जुट जाती है। वह बहुओं के साथ मिलकर घर को सजाती है, फूलों की माला बनाती है और हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती है। वह कहती है, यह सिर्फ एक पूजा नहीं है, यह हमारे परिवार की पहचान है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम इसे सबसे सुंदर बनाएंगे। बाकी बहुएं भी उसका साथ देती हैं। चारों मोरपंख सजाती है, मीना झांकी तैयार करती है और राधा मिठाइयों का इंतजाम करती है। धीरे धीरे घर में जन्माष्टमी की रौनक दिखने लगती है। बुआ जी और मोंटू दादा की चाल। बुआ जी और मोंटू दादा यह सब देखकर खींच जाते हैं। देखा, यह लड़की सबको अपने वश में कर रही है। अगर पूजा सफल हो गई तो हमारी कोई अहमियत नहीं बचेगी। वे भी रुकुन के साथ मिलकर चाल चलने का मन बनाते हैं। इस बार हम अहाना को सबके सामने गिराकर ही रहेंगे। पूजा से एक रात पहले पूरे घर में खुशी का माहौल है। बच्चे नाच गाना कर रहे हैं, बहुएं गीत गा रही हैं। लेकिन इसी बीच रुकुन और उसके साथी घर के बाहर मंडराने लगते हैं। अहाना को लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। वह मन ही मन कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती है, हे नंदलाल, मुझे शक्ति देना। यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं हारना नहीं चाहती। अर्जुन का दिल पिघलना। रात को अर्जुन कमरे में लौटता है। वह देखता है कि अहाना पूजा के सामान को ठीक कर रही है। थकी हुई है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर संतोष है। अर्जुन धीरे से उसके पास आता है और कहता है, अहाना, मुझे अभी भी तुम पर गुस्सा है, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि तुम्हारी नीयत साफ है। तुम सच में इस घर के लिए सब कुछ कर रही हो। अहाना की आंखें भर आती हैं। अर्जुन, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरा साथ दो। अगर हम दोनों एक हो जाएं, तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उसके पास खड़ा हो जाता है। अगली सुबह जन्माष्टमी। सुबह होते ही पूरा घर जगमगाने लगता है। बच्चे कान्हा और राधा बनकर तैयार होते हैं। बहुएं मिलकर झांकी सजाती हैं। गांव के लोग भी धीरे धीरे आने लगते हैं। सब कहते हैं, वाह दुर्गा,